नमस्कार दोस्तों, हम अध्याय 6 पढ़ेंगे आज, जो कि रेखाएं एवं लाइन, मतलब कि रेखाएं और लाइन पढ़ेंगे आज। क्या होती हैं रेखाएं और लाइन? तो सबसे पहले हम इसको आप पर ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बिंदु पॉइंट आप इसको यहीं समझ लेना है। आपको यहीं थ्योरी पढ़ के आप इन सब को पढ़ लेंगे और हम सीधे एक्सरसाइज पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम लगता है इनको बताने में। तो यहाँ एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और हम सीधे एक्सरसाइज पर बात करेंगे, ठीक है। तो कोणों के प्रकार, काइंड्स ऑफ एंगल, न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, ऋजुकोण, प्रतिवर्ती कोण, ये यहाँ उदाहरण दे रखे हैं इसके। तो आप इनको पढ़ लेना पहले, बात करने से पहले, ठीक है। तो चलो, तो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने वाली बात पढ़नी है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है। तो आप इसको सबसे पहले इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है ये, तो इनको आप एक बार देख लेना। इस बार देखने के लिए तो सबसे पहले आप इस टिप्पणी को ज़रूर देखना, और एक प्रमेय मैं आपको दिखाऊंगा, उसको भी सबसे इम्पोर्टेंट वो ही चलेगा। तो मैं उस प्रमेय को आपको करके सिद्ध कर कर दिखाऊंगा, क्योंकि वह सबसे इम्पोर्टेंट है प्रमेय, या इसको एक मान लेते हैं, ठीक है। यदि दो यदि दो ऋजु रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रुको हवाल, यदि दो ऋजु रेखाएं, आप पीछे देख लेना कि ऋजु रेखाएं होती क्या है। टाइम बचने के मारे मैंने वो पढ़ा दिया है कि आपका टाइम बचे, तो आप उनको पढ़कर इसको देखना। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पहले हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। ये एक लाइन खींची, ये दूसरी लाइन खींची, इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। ये दिशा को बता रहा है, ठीक है। ये भी दिशा को बता रहा है, इसको सी मान लेते हैं। ये भी दिशा को बता रहा है, इसको बी मान लेते हैं। और ये दिशा को बता रहा है, तो इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया क्या गया है, क्या क्या दिया गया है? तो दो ऋजु रेखाएं ए बी और सी डी दिए गए हैं। ए बी और सी डी ऋजु रेखाएं तो वही है, आप एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। ये दो ऋजु रेखाएं, ये हमें दिया गया है, ऋजु रेखाएं ए बी और वहाँ सी डी हैं। क्या है? ए बी वहाँ सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी वहाँ सी डी रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध? कि नंबर 1 ए ओ सी बराबर बी ओ डी, नंबर 2 ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये हमें सिद्ध करना है। आप इस प्रमेय को ढंग से समझें। आप इसी प्रमेय से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, और सेकंड में क्या है? ए ओ डी, मतलब कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो किरण ओ ए, मतलब कि ओ ए रेखा सी डी पर खड़ी है। ओ ए रेखा सी डी पर खड़ी है, ये आप जानते हैं। ये सी डी रेखा है, ये ए ओ रेखा सी डी पर खड़ी है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? ए ओ सी एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। रेखीय युग्म के कोण 180 का मान होता है, ठीक है। तो ए ओ सी
AOD, ठीक है, रेखीय युग्म बन रहा है ये। तो OD इसमें क्या था, OA रेखा CD पर खड़ी है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं OA पर परपेंडिकुलर CD, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं OD परपेंडिकुलर AB, ठीक है, क्योंकि OD रेखा OD AB मतलब कि OD रेखा AB पर खड़ी है, AB रेखा OD पर खड़ी है। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180, ठीक है, 180। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है। एंगल AOC एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है, BOD, ठीक है। ये रेखीय युग्म के कोण है, ठीक है, रेखीय युग्म का कोण है ये। तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है, AOD इक्वल टू BOC, ठीक है। पहले रुको, ए चित्र में देखते हैं, AOC इक्वल है BOD की, BOD, ठीक है, AOC इक्वल टू BOD, ये हमने पहले वो दिखाए थे बिंदु रेखा, ये सब में उसमें पढ़ लेना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सबसे पहले उसको ही पढ़ना। मैंने एक एक चीज़ आपको पहले वीडियो में बता दी है, ठीक है। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध, तो ये हमारा सिद्ध भी हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, तो इसी से हमारे सारे क्वेश्चन हल किए जाएंगे, ठीक है। एक बार आप इसको एक बार और समझ लें। यदि दो ऋजु रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख को बराबर है, मतलब कि शीर्षाभिमुख कौन है, ये कौन, आपने ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं दिया, ठीक है। दो ऋजु रेखाएं AB व CD, AB व CD, ठीक है, AB व CD दो ऋजु रेखाएं एक दूसरे की मिली हुई हैं, और हमें सिद्ध क्या करना है, AOC इक्वल टू BOD, AOC एंगल BOD, ठीक है। और दूसरे में क्या सिद्ध करना है, AOD और BOC, ठीक है। OA रेखा CD पर लंब है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं OA परपेंडिकुलर CD, और इससे हमें क्या होगा, AOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 प्राप्त हो गया, ठीक है। OD रेखा AB पर परपेंडिकुलर है, या OD परपेंडिकुलर AB, ठीक है। AOD प्लस BOD बराबर 180 या 180, आपको ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं सीधे प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली 6A में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है, दो कोण दो एंगल 4:5 के अनुपात में हैं, कोण ज्ञात कीजिए यदि वे एक दूसरे के पूरक हैं या समपूरक हैं। क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो कोण 4:5 के अनुपात में हैं, कोण ज्ञात करना है, ठीक है, यदि वे एक दूसरे के पूरक एवं समपूरक हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम जब कोण पूरक होते हैं तो उसकी कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी है, जब कोण पूरक हैं, जब कोण पूरक हों तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर 90 डिग्री, पूरक होने के लिए हमें 90 डिग्री होता है और समपूरक के लिए 180 डिग्री, ठीक है। नियम पढ़ लेना एक बार, उसमें आपको सब समझने आ जाएगा, कौन 90 डिग्री होता है और कौन
जो न्यून कौन अधिक कौन ये सब कौन ये सब है ना, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कौन a बराबर 4x, ठीक है। यहाँ अनुपात दे रखा है ना, यह अनुपात दे कर रखा है आपको 4:5 के अनुपात में है, तो 2 कोण ज्ञात करनी है हमें कोण। तो एंगल ए बराबर 4x हो गया और एंगल बी बराबर 5x हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90। तो 4x प्लस 5x इक्वल टू 90। 9x इक्वल टू 90। x बराबर कितना हुआ, 9 से 9 कट गया, 1 बचा, तो 10 आंसर आया इसका। तो 10 आंसर आया। तो एंगल ए इक्वल टू 4x, ठीक है। ये x का मान ज्ञात आया था हमें, ठीक है। तो 4 गुना 10 40, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू 5x, 5 गुना 10 बराबर 50, ठीक है। ये कौन जब कौन पूरा कौन उसकी पे आया है। अब हम संपूरक, और जब कौन संपूरक हो क्या कौन, तो मैंने पहले ही बताया था कि संपूरक के लिए 180 डिग्री आता है, ठीक है। दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यही संपूरक की परिभाषा है, ठीक है। 4x प्लस 5x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180, 9 से 2 बार बता तो 20, ठीक है। तो एंगल ए बराबर 4x इक्वल टू 4 गुना 20 इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। एंगल बी बराबर 5x, 5 गुना 20 100 डिग्री, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक कोण का पूरक कोण समकोण का 1/4 भाग है, कोण ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको भी सॉल्व कर। तो यहाँ बात कर रहा है वो पूरक कोण समकोण 1/4 भाग है, आप अपनी बुक में देखें, ठीक है। तो हम सबसे पहले माना दो पूरक कोण एंगल ए इक्वल टू x डिग्री, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू 1/4 गुना 90 इक्वल टू 22.5, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आप समझ लें कि ये कैसे आया। तो ये क्वेश्चन में कह दिया गया है कि एक कोण का पूरक कोण, तो हमने दो पूरक कोण मान लिए थे, एंगल ए एंड एंगल बी, ये हमने दो पूरक कोण मान लिए। तो यहाँ कह रहा है हमसे पूरक कोण समकोण का 1/4 भाग है, एक कोण पूरक कोण का समकोण का 1/4 भाग है। तो इसी हिसाब से हमने ये कराया है। हमने दो एंगल ए एंगल बी दो पूरक कोण मान लिए थे, तो एक कोण पूरक कोण का समकोण का 1/4 भाग है, ठीक है। तो यहाँ पूरक कोण के लिए बात की गई है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा 90, ठीक है। पूरक के लिए 90 और समपूरक के लिए 180। तो 22.5 एंगल बी हमने निकाल लिया था पहले ही, तो 22.5 इक्वल टू 90, एक्स बराबर 90 माइनस 22.5, तो एक्स बराबर 67.5, ठीक है। 22 और 90 को हम जोड़ लेंगे तो 67 आएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ अब तीसरा
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 60 डिग्री अधिक हो। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 60 डिग्री अधिक है। तो चलो हम कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लेना जरूर। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण से 60 डिग्री अधिक है। तो ठीक है, तो माना कोण ए बराबर या एंगल ए बराबर एक्स और पूरक कोण इसमें कहा क्या गया है एक कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक कोण से 60 डिग्री अधिक है। हमने एंगल ए बराबर एक्स मान लिया, तो पूरक कोण बराबर 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर क्वेश्चन में 90 माइनस एक्स प्लस 60 डिग्री अधिक है कि अधिक के लिए 60 आ गया। एक्स बराबर 90 माइनस एक्स प्लस 60, तो एक्स प्लस एक्स बराबर 90 प्लस 60, तो एक्स और एक्स 2x इक्वल टू 150, 2 से कट गया 75 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चौथे पे चलते हैं। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं। तो चौथा नंबर है, तो हमें कोण ज्ञात करना है जो अपने संपूरक कोण के बराबर है। तो हम पहले मान लेते हैं ये किताब हमारी। ठीक है, इसको यहाँ इसको डाल दे। तो हम चलो चलते हैं। माना कोण ए एंड बी है, मतलब कि इसमें क्या कह रहा है माना कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर हैं। तो माना कोण एक्स तथा 180 माइनस एक्स है। ठीक है, एक्स बराबर 180 माइनस एक्स, तो एक्स प्लस एक्स हम इनको हल कर लेंगे। ठीक है, 180 एक्स और एक्स 2x बराबर 180, एक्स से 180 9 बार गया तो 90। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा कहाँ है। कोण ज्ञात कीजिए यदि इसका संपूरक इसके पूरक का 3 गुना है। हमें कोण ज्ञात करना है जो कि इसके संपूरक इसके पूरक कोण का 3 गुना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। पांचवा है ना, तो सबसे पहले हम मानेंगे माना कोण। ठीक है, जो अपने संपूरक इसके पूरक का 3 गुना है। तो माना कोण एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल बी 180 माइनस एक्स। ठीक है, पूरक कोण एक्स है तथा 90 माइनस एक्स ये पूरक की कंडीशन पूरक के लिए है। ठीक है, तो मान लेते हैं तथा पूरक कोण या पूरक एंगल एक्स वह 90 माइनस एक्स है, तो 180 माइनस एक्स इक्वल टू 3, 90 माइनस एक्स। ठीक है, 180 माइनस एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, 3 गुना 90 आप डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, 270 माइनस 3 माइनस है तो 3x माइनस एक्स। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया माइनस एक्स कहाँ से आया। ये हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, प्लस 3x ये यहाँ आ गया तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 270 माइनस 180। ठीक है,
तो 3x में से x गया तो 2x, इसको हम 90 से काट देंगे, 270 माइनस 180, 90 डिग्री बचा। तो x बराबर 45 डिग्री। ये हमारा 5वां भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलो हम अब 6वां देखते हैं। ठीक है, तो 6वां क्वेश्चन दे रखा है 28 घंटे 35 मिनट का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो चलो चलते हैं, करते हैं पूरक कोण ज्ञात करने के लिए। तो हम 6वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो 28 डिग्री व 35 मिनट का पूरक कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो एंगल ए बराबर 28 डिग्री 35 मिनट, इसको एंगल ए मान लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90। अब हमें बी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर 90 माइनस ए, ये हमें बी का मान ज्ञात आ गया। तो 90 माइनस 2, 28 मिनट 35 मिनट नहीं, 28 घंटे 35 मिनट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दें, ये हमने 90, ये 00, 28 35। ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे तो 61 डिग्री। 61, अरे जोड़ने नहीं है, घटाने हैं। ठीक है, मतलब कि 10 में से 5 गए, 5 बचे। ठीक है, अब यहाँ 9 बचे। ठीक है, कितने बचे यहाँ? ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले हमें लाइक करें। जो बच्चे नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहें, इससे अगले क्वेश्चन आपके लिए हाजिर होंगे। तो नमस्कार दोस्तों।